नमस्कार, आप सभी का वर्धन एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लव मैरिज योग के बारे में जाना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रांग फॉरेन सेटलमेंट योग के बारे में, अर्थात विदेश में बस जाने का प्रबल योग कब निर्मित होता है आपकी कुंडली में, उसके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो विदेश में फॉरेन सेटलमेंट योग, तो सेटलमेंट की बात की जा रही है कि वहाँ पर आप जाकर परमानेंट वहाँ पर आप बस गए हमेशा के लिए। ठीक है, तो वो कब बनेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म लिखा है फॉरेन सेटलमेंट। तो फॉरेन अर्थात विदेश। तो वैसे तो विदेश किसको कहा जाता है और ज्योतिष की भाषा में उस शब्द का, फॉरेन शब्द का या विदेश शब्द का क्या अर्थ है, पहले उस पर एक मिनट के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, आजकल की जो भौगोलिक सीमाएं हैं देशों की, जैसे हमारे देश की भौगोलिक सीमाएं हैं, उससे बाहर जब कोई देश स्थित होता है तो हम कह देते हैं कि ये विदेश है। जैसे नेपाल हमारे लिए पड़ोसी देश है लेकिन विदेश है, बांग्लादेश एक विदेश है, अमेरिका दूर का देश है, विदेश है। तो हम लोग कहते हैं कि ये विदेश की बात कही जाती है। लेकिन ज्योतिष में विदेश का अर्थ ये होता है कि जिस स्थान पर, दो स्थान है, एक स्थान है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, वो एक जन्म स्थान हो गया आपका। जन्म स्थान से दूर कोई ऐसा स्थान जहाँ की बोली, जहाँ की भाषा, जहाँ का रहन सहन, जहाँ का खान पान आपके जन्म स्थान से भिन्न है, एकदम अलग है वहाँ। तो ज्योतिष में उस स्थान को भी विदेश ही कहा जाता है। जो भी स्थान है दुनिया में कहीं भी जो आपके जन्म स्थान से भिन्न दिखाई पड़ता है, जहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ का हर एक चीज़ आपको डिफरेंट दिखाई पड़ती है, तो उसको फॉरेन या विदेश कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। तो आप कहेंगे कि हमारे भारत में ही, हमारे देश में ही बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत सी क्या, हमारे जन्म स्थान से दूर अगर आप जाएंगे 1500 किलोमीटर दूर, तो आपको वहाँ का रहन सहन, त्यौहार, खान पान काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो बिल्कुल उसको विदेश माना जाएगा ज्योतिष की भाषा में। जैसे अगर आप उत्तर भारतीय हैं, दक्षिण भारत में जाकर आप नौकरी करते हैं, घर बना लेते हैं, तो कहा जाएगा कि आप विदेश, ज्योतिष की भाषा में वो आपका फॉरेन सेटलमेंट ही माना जाएगा। आप दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर में जाकर आप जॉब कर रहे हैं, वहीं जाकर आपने घर बना लिया, रहने लगे, तो कहा जाएगा ज्योतिष की भाषा में फॉरेन सेटलमेंट हो गया आपका, क्योंकि भाषा बदल गई, आपका खान पान डिफरेंट हो जाता है, वातावरण काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो ज्योतिष में इन चीज़ों को, सिंपल सा एक सूत्र है, साधारण सा, कि जहाँ पर आपकी बोली, भाषा, रहन सहन परिवर्तित हो जाए, आपके जन्म स्थान से भिन्न हो, वो जगह फॉरेन हो, आपके लिए विदेश है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं कि आज है भारत की जो भौगोलिक सीमाएं, ये तो आज निर्धारित है। मान लीजिए 70-80 वर्ष हो गई तो ये भौगोलिक निर्धारित सीमाएं निर्धारित हो गई। अगर 1000, 2000, 3000 साल पहले जाएं तो भारत की सीमाएं ईरान तक लगी हुई हैं। तो होता क्या है कि, लेकिन ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष में माना जाता है कि जहाँ पर आपका चीज़ें परिवर्तित हो जाएं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन से ग्रहों का क्या क्या संयोग बनेगा तब फॉरेन सेटलमेंट योग होता है। तो ये यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेष लग्न की कुंडली ले ली। अब मेष लग्न कैसे पता चला, ये यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग बिगिनर्स होंगे जिन्होंने अभी शुरुआत ही की होगी ज्योतिष को जानने की, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दें कि जब भी ये आप भाव देख रहे हैं जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, ये 1 नंबर की जगह यहाँ पर आपकी कुंडली में कोई और नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है। लेकिन ये जो भाव है, ये जो भाव, इसको भाव कहते हैं और इसको ही हाउस कहते हैं, इसी को घर कहते हैं। ये घर हमेशा प्रथम भाव ही रहेगा, फर्स्ट हाउस ही रहेगा। ठीक है, ये सेकंड हाउस ही रहेगा हमेशा। अब लेकिन यहाँ पे आज मान लीजिए मैंने यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली ले ली तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। कर्क लग्न की ले ली होती तो 4 नंबर लिखा होता। तो अगर यहाँ 4 नंबर लिखा होता तो क्या ये चतुर्थ भाव हो जाता? नहीं, तब भी ये प्रथम भाव ही रहता, घर हमेशा वही रहता। लेकिन राशियों के रोल नंबर ये तो लिखे हैं ना 1 से लेकर 12 तक, तो यहाँ पर राशियों से आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन सुविधा के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली ले ली है और ये 1 से लेकर 12 तक उसी क्रम में, जिस क्रम में भाव हैं उसी क्रम में राशियाँ भी लिखी हुई हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप। तो पहली कंडीशन ये है कि राहु इन 12th हाउस, अगर राहु आपके 12वें घर में, अब ये 12वां घर होगा जाके, अब आपकी कुंडली में यहाँ पे 12 की जगह कोई भी नंबर लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर ये 12वां भाव होगा, क्योंकि यहाँ से गिनते चले आएंगे तो यहाँ पर 12वां, ये 12 होगा। ठीक है, तो 12वां जो घर होता है वो विदेश होता है। तो 12th हाउस में अगर राहु है, स्ट्रांग चांस ऑफ परमानेंट फॉरेन स्टे,
तो बहुत ही प्रबल योग है कुंडली में फॉरेन स्टे के। अब आप कहेंगे तो क्या मैं विदेश में जाकर कहीं बस जाऊंगा जाकर? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जन्म स्थान से दूर जाकर बस जाने का एक प्रबल योग बन रहा है। अब कहेंगे कि कुंडली में अगर राहु अच्छी डिग्री है, उसकी डिग्रियों का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कमज़ोर स्थिति में तो नहीं, अगर स्ट्रांग स्थिति में बैठा हुआ है राहु का, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये एक स्ट्रांग चांस बनाते हैं परमानेंट फॉरेन स्टे का, एक बहुत ही प्रबल योग बनाते हैं अगर राहु 12वें घर में बैठे हुए हैं तो। दूसरी कंडीशन क्या है? 12th लॉर्ड कनेक्टेड विद 7th और 9th लॉर्ड। तो 12th लॉर्ड का मतलब हुआ कि 12वें भाव का स्वामी। अब ये 12वां भाव है। अब मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, तो 12 नंबर होती है मीन राशि यानी पाइसेस साइन। तो उसका लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर होता है। मीन राशि का स्वामी जुपिटर होता है। जुपिटर कहाँ बैठा हो? कनेक्टेड विद 7th और 9th लॉर्ड। तो 7th हाउस ये हो गया जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। इसके लॉर्ड, इसका लॉर्ड कौन होगा? यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला राशि हो गई, इसके स्वामी शुक्र हो गए। तो शुक्र और गुरु का संबंध एक दूसरे से कनेक्टेड हो, या फिर 9th हाउस, यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर चूंकि धनु राशि होती है तो इसका ये 9th हाउस, यहाँ पे जो भी राशि लिखी हो उसका लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपस में कनेक्टेड है तो फॉरेन सेटलमेंट योग बना रहे हैं। या 12th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड अगर कनेक्टेड है तो आपका फॉरेन सेटलमेंट का योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर 7th और 12th लॉर्ड का कनेक्ट हो जाता है 7th या 9th लॉर्ड से तो सेटलमेंट वाया मैरिज और डेस्टिनी। अगर 12th लॉर्ड ये इस भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी के साथ जुड़ जाता है तो ये फॉरेन सेटलमेंट की वजह, जो कारण होगा वो आपका विवाह होगा, क्योंकि सप्तम भाव ये जो भाव होता है ये आपका विवाह का होता है और ये 12वां भाव जो होता है वो विदेश का होता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ में कहीं भी जुड़ जाता है तो विवाह एक ऐसा माध्यम बनता है जो आपके फॉरेन सेटलमेंट का योग बना देता है। फॉरेन सेटलमेंट मतलब घर से दूर जाकर कहीं आप किसी दूसरे शहर में, कहीं दूसरे राज्य में जाकर बस जाते हैं या विदेश में जाकर भी बस जाते हैं, ठीक है। या फिर 9th हाउस, अगर 9th हाउस के साथ जुड़ा तो आपके लक, आपकी डेस्टिनी आपको वहाँ ले जाती है। अगर 12th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, युति बना लेते हैं पॉजिटिव तरीके से, तो क्या होते हैं कि ये आपके फॉरेन सेटलमेंट के लिए एक योग, अच्छा योग बना देते हैं, बल्कि वो आपके लिए बहुत ही शुभ भी होता है, क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो आपका लक होता है, भाग्य होता है, और इसलिए आप विदेश में जाकर बसते हैं। इसके बाद तीसरी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, मून प्लस राहु, चंद्रमा और राहु की युति हो या फिर मून अकेला 12th हाउस में हो तो क्या होता है? माइंड डिजायर्स टू लिव इन फॉरेन लैंड। तो अगर मून और राहु, चंद्रमा और राहु अगर 12th हाउस में यहीं बैठे हुए हैं 12वें भाव में, या अकेला चंद्रमा भी बैठा हुआ, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन आपका बैठा हुआ है विदेश में, ठीक है, अकेला चंद्रमा बैठा हुआ है, अगर राहु के साथ बैठा हुआ है तो प्रबल योग बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव में अगर राहु बैठा हुआ है और साथ में चंद्रमा भी बैठा हुआ है 12वें भाव में, तो आपकी इच्छा बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा कि मैं कहीं विदेश में जाकर रहूँ, कहीं दूर जाकर कहीं जो है रहने की आपकी खुद की इच्छा हो जाती है। अपने जहाँ आपका जन्म स्थान होता है उससे कहीं दूर जाकर आप रहते हैं, आपकी इच्छा भी होती है वहाँ जाकर रहने की, ठीक है। इसके बाद चौथी कंडीशन है 4th लॉर्ड इन 6th 8th और 12th हाउस। तो 4th हाउस जो होता है, 4th हाउस चतुर्थ भाव का स्वामी जब 6ठे 8वें या 12वें भाव में जाकर बैठ जाता है तो योग निर्मित हो जाता है। क्यों? डिसकनेक्शन फ्रॉम होमलैंड। चतुर्थ भाव ये होता है, चतुर्थ भाव, अब यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन चतुर्थ भाव यही रहेगा, ठीक है। तो चतुर्थ भाव का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड, तो इस केस में यहाँ मेष लग्न की यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 नंबर होता है कर्क राशि, कैंसर होता है, इसका कैंसर का लॉर्ड कौन होता है? मून ही होता है, या कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा कहाँ जाकर बैठ जाए? 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में। ये त्रिक भाव होते हैं, 6ठा 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव होते हैं। इनमें अगर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि ये दुख स्थान भी कहे जाते हैं, ये निगेटिव हाउसेस होते हैं 6ठे 8वें और 12वें भाव, ठीक है। तो अगर इसका लॉर्ड ये चतुर्थ भाव होता है, ये माता का घर होता है, ये आपका स्वयं, आप ये सुख का भाव भी होता है, ये आपका होमलैंड भी होता है,
ठीक है। तो अगर चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाता है तो एक निगेटिव योग क्रिएट करता है। निगेटिव योग किस प्रकार का कि आपका जो जन्म स्थान है वो आप छोड़ देंगे, तो इस प्रकार से ये निगेटिव हो गया। लेकिन रहेंगे कहाँ जाकर? विदेश में। अब जन्म स्थान छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे जाकर के, तो कहाँ रहेंगे जाकर? तो रहेंगे जाके विदेश में। तो अगर कनेक्शन बना लेता है छठे, आठवें या 12वें से, कौन सा? इसका लॉर्ड फोर्थ हाउस में जो भी नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है तो मंगल, 2 नंबर लिखा हुआ है तो शुक्र, 3 नंबर लिखा हुआ है तो बुध, 4 नंबर लिखा हुआ है तो चंद्रमा, जैसे इस केस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो सूर्य, 6 नंबर लिखा हुआ है तो बुध, ठीक है, 7 नंबर लिखा हुआ है तो शुक्र, 8 नंबर लिखा हुआ है तो मंगल, 9 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु, 10 नंबर लिखा हुआ है तो शनि, 11 नंबर लिखा हुआ है तो शनि, 12 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु, जुपिटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाता है तो आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है एक निश्चित उम्र के बाद। जब आपकी उम्र हो जाती है ना बाहर रहने लायक, ऐसा नहीं जन्म स्थान जन्म से ही आपको बाहर रहना पड़े, तो आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डिसकनेक्शन फ्रॉम होमलैंड क्रिएट हो जाता है। उसके बाद है 5वीं कंडीशन, 9th लॉर्ड इन 12th हाउस। अगर नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठ जाता है तो फॉर्च्यून राइजेज इन फॉरेन कंट्रीज। तो कंट्रीज की भी बात कही गई, फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन लैंड कह सकते हो, घर से बहुत दूर। तो 9th हाउस कौन सा है? 9th हाउस ये है जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी नंबर आपकी कुंडली में लिखा होगा तब भी ये 9th हाउस ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है तो 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठ जाए? जाके 12th हाउस में बैठ जाए जाकर के। तो यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है तो इसका स्वामी गुरु हो गया, जुपिटर, कहाँ जाकर बैठ जाए? 12th हाउस में बैठ जाए। तो इससे क्या निर्मित हो गया? फॉर्च्यून। चूंकि नवम भाव जो है भाग्य का होता है, फॉर्च्यून का होता है, इसका स्वामी जाकर के स्वयं बैठ गया कहाँ? विदेश में बैठ गया। तो अगर फॉर्च्यून राइजेज इन फॉरेन कंट्रीज तो आप बाहर जाकर, क्योंकि भाग्य तो आपका साथ देता ही, आपको ले जाएगा, विदेश ले जाएगा, घर से बहुत दूर ले जाएगा और आप तरक्की करेंगे, बहुत ही समृद्ध, आप खूब तरक्की करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी 12th हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हुई, 5 नंबर लिखा हुआ है तो सूर्य, अगर यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है और सूर्य जाकर यहाँ बैठ जाए, ठीक है, या कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसका स्वामी यहाँ बैठ जाए 12वें हाउस में, तो आप बाहर जाकर आपने बहुत तरक्की की होगी, बहुत धन समृद्धि बनाया होगा, ठीक है, उसके योग निर्मित हो जाते हैं। इसके बाद है वीनस और 7th लॉर्ड इन 12th। तो वीनस अर्थात शुक्र या फिर 7वें भाव का स्वामी। तो शुक्र क्यों? शुक्र होता है आपके सांसारिक सुखों का कारक होता है, पुरुषों की कुंडली में विवाह का कारक भी होता है, या फिर 7th हाउस जो कि शादी का होता है उसका लॉर्ड 12th हाउस में जाकर बैठ जाए। तो ये हो गया 7th हाउस, इसका लॉर्ड यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका स्वामी, जैसे यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला हो गई राशि, इसका स्वामी जाकर 12वें भाव में बैठ जाए, ठीक है। तो विवाह जो होता है उसकी वजह से आपका जो स्पाउस होता है, आपका जो जीवन साथी होता है, उसकी वजह से आप विदेश में जाकर रहते हैं, अपने मैरिज की वजह से या विवाह की वजह से आपको फॉरेन सेटलमेंट हो जाता है आपका, ठीक है। या फिर वीनस यहाँ पर बैठा हो, लेकिन सिर्फ वीनस से उतना स्ट्रॉन्ग योग क्रिएट नहीं होता। अगर 7th हाउस का लॉर्ड जाकर बैठ जाता है, यहाँ पर बैठ जाता है, तो विवाह की वजह से आपको घर से बहुत दूर आपको रहना पड़ सकता है वहाँ पर जो है। इसके बाद है सैटर्न इन्फ्लुएंसिंग 12th हाउस। तो शनिदेव का प्रभाव, अगर चूंकि शनिदेव का नाम ही है शनिदेव, शनै शनै अर्थात धीरे धीरे, क्योंकि कोई चीज़ बहुत लंबे समय के लिए कर देते हैं, इसीलिए गति भी उनकी धीरे होती है। एक जगह सेटल हो गए तो वहाँ से हटना बहुत मुश्किल है, बहुत समय, लंबे समय के लिए हो जाती है, ठीक है। तो शनि, सैटर्न का प्रभाव अगर 12th हाउस पर है या 12वें भाव में, शनि का प्रभाव यहाँ, शनि एक अच्छे योग कारक ग्रह हैं, यहाँ आकर बैठ जाएं, ठीक है, जैसी भी कुंडली होगी शुभ स्थिति में आकर बैठ जाएं, तो क्या होगा कि लॉन्ग टर्म, बहुत ही लंबे समय के लिए, जैसे आप रिटायरमेंट, जॉब के लिए, बहुत सारे जो लोग होते हैं आप देखते होंगे कि जो है इंडियन फॉरेन सर्विस में है या किसी भी तरीके से विदेशों, मतलब विदेश में है या अपने ही देश में बहुत दूर जहाँ नौकरी पेशा आदि के लिए जो लोग रहते हैं, तो वैसा योग निर्मित हो जाता है अगर 12th हाउस में सैटर्न का इन्फ्लुएंस होता है। तो लॉन्ग टर्म स्टेबल लाइफ इन एब्रॉड, तो ये भी अगर आपकी कुंडली में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद है 7th हाउस या उसका लॉर्ड कनेक्ट हो जाए 12th हाउस से या उसके लॉर्ड से कनेक्ट हो जाए तो लक थ्रू स्पाउस इन फॉरेन लैंड। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये 7th हाउस है
ये किसी भी तरीके से कनेक्ट हो जाए अर्थात दृष्टि संबंध बना ले। जैसे कि अब दृष्टि संबंध कैसे बन सकता है, यहाँ पर मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल 8वीं दृष्टि से इस भाव को देखेगा, ठीक है। तो चाहे दृष्टि संबंध बन जाए, दृष्टि का संबंध, या फिर इनके लॉर्ड, अब मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठ गया 12th हाउस में, 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठ गया। इस मेष लग्न की कुंडली के लिए कैसे हो सकता है, 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे वीनस हो गया, शुक्र हो गया, वो जाकर 12th हाउस में बैठ गया, 12th हाउस में यहाँ पे इसका लॉर्ड जुपिटर हो गया, वो आकर यहाँ बैठ गया। एक दूसरे का लॉर्ड एक दूसरे के घर में बैठ गए जाकर, ठीक है। तो परिवर्तन राजयोग भी बन गया, ठीक है। तो कनेक्ट हो गए किसी भी तरीके से। तो क्या हो गया, स्पाउस की वजह से, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी बताया था, स्पाउस जीवन साथी की वजह से आपको विदेश में जाकर रहने के योग निर्मित हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सब डिपेंड किस पर करेगा, इतनी सारी स्थितियां बता दी हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन की हम लोगों ने, देखी। तो जब कोई ग्रह अगर अच्छी डिग्री का है, मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन ये चीज़ें तो होंगी ही। अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर रह रहा है तो इनमें से ज़रूर कोई ना कोई कंडीशन है वो अप्लाई होगी आपकी कुंडली पर। अगर आप घर से बहुत लंबे समय के लिए बाहर रहते हैं, या आपने मन में भी सोच रखा, जैसा कि मैंने बताया कि 12th हाउस में अगर अकेला चंद्रमा बैठा हुआ है, या चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, या अकेला राहु बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपकी इच्छा भी होती है कि मैं बाहर ही जाकर कहीं रहूँगा। पहले से ही आप कहने लगते हैं कि मैं तो बाहर ही रहूँगा, कहीं जाकर दूर ही रहूँगा, जाकर कहीं जन्म स्थान से दूर ही, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।